हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखिएगा इसका अगला पार्ट, इसमें आपने देखा प्राकृतिक संख्या, जैसे आपका, और आपने देखा पूर्ण संख्या, फिर आपने देखा इंटीजर, यहाँ पे पूर्णांक 0 +-1 +-2, ऐसे ऐसे आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशनल नंबर भी आपने देखा, q ≤ 0। तो आपने देखा एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो इसका डिफिनेशन आपको बताया गया था, पहले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया था कि ऐसी संख्या है जिसको हम किसी वस्तु को काउंटिंग में लाते हैं, यानी कि गिनने में प्रयोग करते हैं। तो जब हम इसका काउंटिंग प्रयोग करते थे, चलिए तो ठीक है। तो होल नंबर एक, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, तो उसमें जब पता चला कि कोई भी चीज़ें है ही नहीं, जैसे आप किसी पेड़ पे देख सकते हैं, कुछ मान लीजिए पक्षी आपके ऐसे देखिएगा, जैसे कोई पेड़ था, इस पर कोई पक्षी आपका इस पर बैठा था। तो मान लीजिए इस समय 2 पक्षी बैठा है, तो कितने हैं? 2 हैं, आपने बता दिया। फिर एक उसमें से अगर चला गया, तो अब फिर पूछा जाए कितने हैं, तो आप कहेंगे फिर 1 है। फिर अगर वो भी वहाँ से चला गया, तो आप क्या बताएंगे? तो वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप कैसे उसको दर्शाएंगे? इसलिए इसको हम यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ी, और इसको इसमें सम्मिलित करने पर, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 में जाने पर आपकी होल नंबर्स आ गई थी। इसका कॉन्सेप्ट आप जान लीजिएगा। होल, ये जो पूर्ण संख्या हुई, इस कैसे आई? तो प्राकृतिक संख्या में 0 में जाने से पूर्ण संख्या आ गई थी। और इंटीजर में आपका देखिएगा, जैसे आप किसी चीज़ की ऋणात्मक, मतलब यानी कि जो, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो संख्या रेखा होती है, इसे प्रदर्शित करते हैं, वही आपका इंटीजर होता है। यहाँ पे से 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 था, -3 था। ऐसे आप इसको बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू, और दाहिने तरफ धनात्मक वैल्यू आपको मिलेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें होता क्या था, जैसे आप किसी स्थान से इसने बाएं, मतलब इस साइड में चला, 3 चला, तो -3 इसने, और अगर ये दाहिने तरफ चलता है तो +3 आता। तो यानी कि इसको, इसके लिए जब आप विपरीत दिशा में जाएंगे, तो वहाँ पर ऋणात्मक चीजें आई, और यहाँ पे जब आप उसी दिशा में जाएंगे तो आपका धनात्मक मान आया। तो यहाँ पे मिलके इंटीजर बना, और बीच में आपका शून्य था। और आप प्रमेय जानते ही हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q जो है 0 ना हो, और इस चीज को आप क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। तो इसके आगे अब देखिएगा, चलिए, जो संख्या में होता है, इसमें देखिए इसके सम संख्या इसको बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या क्या है या विषम संख्या क्या है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते होंगे। या किसी संख्या को आप दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है या सम है कि विषम है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसका परिभाषा आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हो तो आप इसको लिखिएगा। देखिएगा, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है।
या 2 से विभाजित होने पर, 2 से विभाजित होने से भी संख्या सम संख्या होती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इस संख्या को 2 से विभाजित करेंगे, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, 2 4 6 8, यहाँ पे आप यहाँ पे और थोड़ा इसको बनाइए। किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर यह पूर्णतः, यहाँ पे कर दीजिए ऐसे आप कर दीजिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8, ऐसे आप 10 12, तो अब क्या है, ये सभी सम संख्याएं हैं। इसमें आप 0 भी लगा सकते हैं, 0 भी रहेगा, 0 2 4 6 8 10 12, ऐसे आप यहाँ पे 100 भी हो जाएगा। और भी कोई संख्या जो आप 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं आपकी सम संख्या हो जाएंगी। देखिएगा इसमें, अब इसके आगे आता है विषम संख्या। आठ नंबर जस्ट अपोजिट है, इसके। इसमें कहा किसी संख्या को दूसरे विभाजित करने पर यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहलाती है। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखिएगा, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर यदि पूर्णतः विभाजित ना हो या तो विभाजित ही ना हो। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर यदि विभाजित ना हो तो क्या होगा, आपका विषम संख्या होगी। आप लिखिएगा, विषम संख्या और नंबर आप इसको कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर यदि विभाजित ना हो तो विषम संख्या कहलाती है। तो आप जैसे ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 2 से विभाजित करने पर वह विभाजित ना हो। जैसे आप 3 ले सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, और भी आप ऐसे 7 9 11 ऐसे आप ले सकते हैं, 15, ऐसे आप कुछ भी संख्या लीजिए जो आप 2 से विभाजित करने पर या इसमें भाग नहीं जाए या डिविजिबल ना हो पाए, तो सभी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसमें अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिएगा अभाज्य संख्या, इसमें ऐसी संख्या आती है जो अपने से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती हैं। किसी भी संख्या को आप हमेशा 1 से विभाजित करेंगे तो वह 1 से हो ही जाती है। इसमें इसको ये याद रखना है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हैं, या तो आप इतना भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं अथवा 1 के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना हो। इसको आप लिखिएगा,
ऐसी संख्या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी इसको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, रूढ़ संख्या। देखिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे देखिएगा स्वयं से, यहाँ पे देखिएगा स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे आप देखिएगा 2, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल करिए। 2 क्या है, इसको आप विभाजित करिए 1 से और 2 से, इसके अलावा या किसी और से, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती, इसलिए क्या होगा। और यहाँ पे जैसे आप एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे आप 6 ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, इसको आप 1 से विभाजित करेंगे, फिर 6 से करेंगे, और बताइए कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो इसको आप देखेंगे, इसके फैक्टर यानी कि 2 से भी हो जाएगी और 3 से, तो आपकी यह संख्या क्या हुई, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो अभाज्य संख्या का क्या पहचान होगी, वह 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। और इसमें अगला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप कर दीजिए 11 को आप लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, 1 से होगा और 11 से होगा, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसका और देखिएगा, आपने देखा अभाज्य संख्या, अब इसको लिखिएगा भाज्य संख्या, आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आपने देखा कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या थी जो 1 से अथवा अपने से ही विभाजित होती थी, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट उसका रहेगा भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अपने व एक से अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। देखिएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक अतिरिक्त देखिए, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित होती है, किसी और संख्या से, स्वयं से और एक के अतिरिक्त। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप कर सकते हैं, आप 4 ले लीजिए, इसका क्या 1 से भी होगा और 2 से होगा और 4 से भी होगा। तो एक अपना और एक और स्वयं को छोड़ के आप क्या देखिए, 2 से भी डिविजिबल हो रही है, विभाजित हो रही है। देखिए, विभाजित होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या। तो आप क्या देखेंगे, ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक से विभाजित होती है वह अभाज्य होती है, और जो
स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या विभाजित होती हैं वो आपका भाज्य संख्या होती है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं।